ओम शांति। जनवरी मास में बाबा की सारी स्मृतियाँ इमर्ज होती और बाबा किस तरह से हर आत्मा को जानते थे और उस जानने के आधार पर बाबा कैसे उन आत्माओं को जागृत करके उन्हों का कल्याण करते थे। ये मेरे जीवन का अनुभव है। 1966 में जब मैं बाबा से माउंट आबू में मिली, उससे पहले भी मिल चुके थे परंतु पहचान इतनी नहीं थी। परंतु उस समय बाबा ने एक तो मुझे कहा कि बच्ची, तुम मुरली स्टडी करती हो? मैंने कहा कि बाबा मुझे हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती। तो बाबा ने कहा अच्छा, तुम यहाँ पर अच्छी तरह से सुनना और फिर वो स्टडी करना। तो बाबा का पहले का कहना तो यही था। फिर बाबा ने कहा कि मैं तुमको साथी देता हूँ, वो भी तुमको मदद करेंगे। फिर बाबा ने एक कुमारी के साथ मेरा संबंध जोड़ा। वो बहन थी संतोष बहन, जो बाद में फिर बिदर में गई। तो उस समय हम दोनों की आयु करीब करीब 16-17 वर्ष की थी। तो फिर बाबा ने उसको भी कह दिया था कि तुम इसको अच्छी तरह से ज्ञान की पालना करना। तो हिंदी समझ में तो आती थी कुछ कुछ, पूरी नहीं परंतु कुछ कुछ। तो वो भी थोड़े इंग्लिश शब्द थोड़े हिंदी शब्द में कुछ न कुछ बताती रहती थी। परंतु साथ ही साथ बाबा को मुझे कुछ काम भी देना था बिजी रखने के लिए। तो बाबा ने उसको कहा, वो बाबा का भोजन बनाती थी। बाबा का भोजन तो इतने से सब्जी, एक बिल्कुल पूरी के समान छोटी सी रोटी और इतनी सी दाल, ये था बाबा का भोजन। तो कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता था बनाने में। और जहाँ आजकल हम लोग जूते डालते हैं, तो बाबा के कमरे के आगे थोड़ा वहाँ छोटा सा उन्होंने कमरा बनाया था, जहाँ पर वो छोटी भंडारी में एक छोटा स्टोव था, सिंक थी। इस प्रकार से वहाँ पर और पट में वो छोटे स्टूल होते हैं लकड़ के, उस पर वो भी बैठती थी, मैं भी बैठती थी और उसको थोड़ा सब्जी काटने में मदद करनी होती थी। दीदी मनमोहिनी बाबा के साथ भी भोजन करती थी, परंतु उसका भी बड़ा सूक्ष्म भोजन। तो हम दोनों फिर कुछ कुछ हाथों से भी काम करते थे। फिर वो मेरे से मुरली के प्रश्न उत्तर करती थी। तो वो फिर हमारी भी जानकारी और बढ़ती गई। तो हम लोग कुछ कर रहे थे और फिर हम लोग ने ऊपर ऐसे करके देखा, तो देखा बाबा दरवाजे पर खड़े हैं और बाबा मुस्कुरा रहे थे। वो बाबा को खुशी हो रही थी कि हाँ, बच्चियां बिजी है परंतु ज्ञान का लेन देन कर रही। क्योंकि बाबा कितना समय तक वहां खड़े रहे मालूम नहीं था, क्योंकि बाबा बहुत शांति से आए हो, पता नहीं चला। परंतु बाबा का चेहरा बहुत हर्ष, बहुत प्यार संपन्न था। बाबा प्यार से देख रहे थे। तो एक तो बाबा ने मुझे फ्रेंड दे दिया और फिर दूसरा ज्ञान का चिट चैट, फिर तीसरा मुझे बिजी भी कर दिया। तो मेरा समय तो बहुत अच्छी तरह से बीत रहा था। फिर बाबा ने कहा कि मुरली के बीच में बाबा कुमारियों को सदा ही आगे बिल्कुल सामने बिठाते थे। तो बाबा की गद्दी यहाँ और हम बच्चियां बिल्कुल 1-2 फीट सामने यहाँ ही थे। तो बाबा मुझे देख करके कहते हैं कि बच्ची, तुमने सीरी का चित्र देखा है? तो हमारी लौकिक माँ रजनी बहन के पास तो बाबा सब चित्र भेजते थे। वैसे त्रिमूर्ति का बड़ा बड़ा चित्र, झार, गोला, सब जो भी बाबा के पास खजाना होता था, बाबा लंदन जरूर भेजते रहे। परंतु ये सीरी का चित्र मैंने नहीं देखा था, वो उन दिनों में नया नया बना था। तो मैंने कहा नहीं बाबा, सीरी का चित्र मैंने नहीं सुना है, देखा है। तो बाबा ने कहा अच्छा, आपको आपके साथी वो दिखाएंगे।
और फिर आज शाम को तुम यहाँ पर आना क्लास में, क्योंकि 8 बजे जब क्लास होता था तब सब मधुबन निवासी, उस समय 30 लोग थे, हम इकट्ठे होते थे और फिर वहाँ पर ही पत्रों का समाचार अनुभव इस प्रकार से चलता था। फिर बाबा 8:30 बजे आते थे मुरली चलाने, तब तक क्लास इकट्ठा होता था। तो बाबा ने कहा कि आज शाम को 8 बजे यहाँ हम चित्र रखवा लेंगे, फिर तुम लकड़ी लेकर के, जैसे टीचर होता है ना, उन्हों के हाथ में लकड़ी होता है, मैप पर दिखाती हैं, तुम ऐसे दिखाना। तो बाबा को तो ना तो कोई कह नहीं सकता था, तो मैंने भी उस समय तो ऐसे ही कहा। फिर बाबा के पास में गई और बाबा को बोला, बाबा मैं हिंदी में तो नहीं बोल सकेंगी। तो बाबा ने कहा नहीं, कोई हर्जा नहीं है, तुम इंग्लिश में ही बोलना। तो मन को थोड़ी शांति आई कि एक तो अंग्रेजी तो ठीक है, परंतु 30 में से मुझे मालूम था कि शायद 2-3 भाई लोग ही इंग्लिश जानते हैं, बाकी नहीं जानते। तो मैंने सोचा कुछ मिस्टेक भी होंगी तो किसको पता भी नहीं चलेगा। तो फिर संतोष बहन ने मुझे वो चित्र दिखाया। तो जो वैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का ज्ञान तो वो पहले से ही बचपन से सुना था, वो ही था, परंतु उसमें और ही अच्छा था क्योंकि चित्र एक एक बात पर लिखा हुआ, लिखत भी थी और चित्र भी था, तो एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इट वॉज ईजी। तो शाम को मैं पहुंची वहाँ पर, अपना 30 मधुबन निवासी बैठे थे, मॉनसून सीजन था, तो उस समय कोई और था ही नहीं, हम सिर्फ मधुबन निवासी भाई बहनें। तो मैंने भी वो लकड़ी लेकर के सतयुग, त्रेता, आदात वो सारा बताया और जो थोड़ी एडिशनल बातें थी वो भी मैंने बताई। मुश्किल नहीं था। फिर मैं जैसे फिनिश कर रही थी तो मेरा ध्यान गया कि जहाँ, क्योंकि बाबा की गद्दी, मम्मा की गद्दी और ये चित्र इस बीच में था, और फिर मैं यहाँ थोड़ा सभा की तरफ देखने लगी तो मैंने देखा कि वहाँ जहाँ बहनों का तरफ है, वहाँ खिड़की पर पैसेज में बाबा खड़े हैं और बाबा देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो बाबा को मालूम था बाबा अंदर आएंगे तो मैं तो बंद हो जाएंगी, बोल नहीं पाएंगी, तो बाबा बाहर से ही सुन रहे थे, देख रहे थे। फिर बाबा अंदर आए, क्योंकि मैंने बाबा को देखा तो फिर मैंने जल्दी फिनिश करके मैं वहाँ ही सामने जाकर बैठ गई। तो बाबा आए अंदर और बाबा ने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बच्ची तो जा कर के विदेश में सेवा करेंगी, अपने टीचर्स को भी समझाएंगी। फिर बाबा ने कई प्रकार से भविष्य की बातें बताई। तो कहने का मतलब कि उस समय न मैं अच्छी तरह से ज्ञान को जानती थी, न मैं कह सकती थी कि मैं कोई ज्ञान योग का कुछ अभ्यास करती हूँ, क्योंकि हाँ, जानना एक अलग बात होता है बचपन में, परंतु फिर उसको समझना, धारण करना, वो तो दूसरी स्टेप होती। परंतु बाबा भविष्य कैसे देखते थे, उस समय तो मुझे कपड़े भी बहुत सिंपल कपड़े थे, स्कर्ट, ब्लाउज, बाल भी ऐसे थे जो बिल्कुल छोटा सा पोनी टेल था बस। तो बाबा कोई बात नहीं देखते, बाबा आत्मा को देखते और बाबा त्रिकालदर्शी होकर के आत्मा का भविष्य भी बताते कि ये रूहानी टीचर बनेगी। तो बाबा का कहना और फिर वो बात 3 वर्ष के बाद फिर वो मुझे खुद ही समझ में आया कि मुझे अपनी जीवन किस तरह से बनानी है। तो जब मैं फिर 1968 में बाबा को जून मास में आकर के बताया कि बाबा मैं चाहती हूँ कि मैं समर्पित हूँ आदाद, तो बाबा ने कहा देख करके, बाबा तो पहले से ही जानते थे। तो बाबा इतना प्रेम से फिर आगे का किस तरह से जीवन बनानी है, समर्पित जीवन में कैसे घर में स्टूडेंट होकर के रहना और फिर कैसे समर्पण होना, वो बाबा प्यार से एक एक स्टेप बाय स्टेप बहुत क्लियर करके बताया कि अच्छा बच्ची तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना। और फिर जब अक्टूबर मास में फिर दोबारा आई तो फिर मुझे कहा कि दीदी जा रही है टूर पर, दीदी मनमोहिनी,
तुमको अपने साथ लेके जाएंगे, फिर तुमको कहाँ सेटल करेंगे, तुम देखना कौन सी जगह पर तुमको रहना है सेवा के लिए। मैंने कहा बाबा मैं तो नहीं जानती हूँ, जो आप कहेंगे। बाबा ने कहा दीदी भी जानती है, फिर तुमको भी दिखाएंगी। तो बाबा बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्यार से हमें तैयार करके सेवा पर भेजा। और फिर दिसंबर मास में फिर मैं आगरा में थी, तो महेंद्र भाई और विमला बहन जी थे, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप जाने वाला था आबू में बाबा के पास। तो दिसंबर मास में उनों के साथ फिर आना हुआ। और उस समय बाबा ने कहा कि तुम सेवा में लग गई हो, बाबा को बहुत खुशी है। तो हमको तो बहुत खुशी थी, परंतु बाबा मुझे भी देख करके बहुत खुश हो रहे थे। वो ब्लेसिंग्स, वो दुआएं साथ में है आज तक भी। ओम शांति।